समय हो गया। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज की लोकगीत गायन कार्यशाला में। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज लोकगीत गायन कार्यशाला है। इस कार्यक्रम में कल कई साथियों ने हिंदी गीत लिखे थे, तो इस वजह से उनका नाम हटा दिया गया 2-3 लोगों का। तो जब कहा गया नीचे हिंदी गीत नहीं लिखने हैं, हिंदी गीतों का भी नंबर आता है अलग-अलग दिन, तो हमारे साथी ध्यान देंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष सती जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम में संस्कृत के प्रवक्ता है, और अभी आप डीडी हार्ट कार्यक्रम में आप आए थे, आपका सम्मान भी बाल प्रहरी की ओर से वहां होना था, और आप हमारे इस पटल पर लगभग जुड़ते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आज आपने समय दिया। विशिष्ट अतिथि साक्षी बिष्ट होंगी रानीखेत से। दीक्षा आगरी जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगे, और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त आशिका आर्या जी, जो कि कक्षा 12 की छात्र है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी में। मैं स्वागत करता हूं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश सरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, डॉक्टर श्री भास्कर पांडे जी, प्राचार्य डाइट डीडी हाट, जो कि हमारे पत्रिका के संरक्षक सदस्य भी हैं। और इस पटल पर हमारे साथ भूपेंद्र नेगी जी जुड़ चुके हैं, ममता गोस्वामी जी, नरेंद्र पाल जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, रिंकी विपिन जी हमारे बीच जुड़े हैं, रुखसाना बानो जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, और इस कार्यक्रम में विनीता पाल जी और कई साथी हमारे जुड़े। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के इस लोकगीत गायन में हमारे संचालक जुड़ गए हैं, आशिका जी। और आशिका जी, आप संचालक की जिम्मेदारी होती है, बीच में कुछ लोग हिंदी के गीत पड़ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। हिंदी गीत भी इस पटल पर गाए जाते हैं, लेकिन आज आंचलिक गीत गाए जाने हैं। हाँ, तो मैं आज आप सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंप रहा हूँ आशिका जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। और कल पहली बूझो कार्यशाला है, कल के लिए भी सूची लगभग अंतिम चरणों में है। जिन दोस्तों ने सहमति नहीं दी है, वो तुरंत सहमति दे सकते हैं। तो मैं एक बार सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ आशिका जी को। आशिका जी, स्वागत है आपका। जी सर, आपका आभार। नमस्कार। ज्ञान के दीप जलाने वाले राष्ट्र निर्माता राष्ट्र निर्माता हमारे सभी आदरणीय गुरुजनों एवं को मेरा सत सत नमन। आज की लोकगीत गायन कार्यशाला में आप सभी विद्वानों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं आशिका आर्या, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला से कक्षा 12 की छात्रा आज के इस लोकगीत गायन कार्यशाला के सत्र का संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ। आशा है मेरे शब्द और आपके स्वर मंच को यादगार बना देंगे। आज की कार्यशाला के में उपस्थित हमारे मार्गदर्शन हेतु पधारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष सत जी, राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम अल्मोड़ा से। सर, आपके अनुभवों से हम लाभान्वित होंगे, और आज की कार्यशाला में मैं आपका हार्दिक दिल से स्वागत, अभिनंदन व वंदन करती हूँ। साथ ही कार्यशाला में उपस्थित देवतुल्य श्री आकाश आर्थ सर, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, उपस्थित श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद मध्य प्रदेश से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश, आदरणीय श्री उदय किरोला सर, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से। सर, आप सभी विद्वान जनों को मेरा सादर नमस्कार व आज की कार्यशाला में आप सभी का तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हमारी आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन साक्षी बिष्ट, कक्षा 8 की छात्रा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन, आपका भी आज की कार्यशाला में मैं स्वागत वंदन करती हूँ व आपको विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बहुत बहुत बधाइयां व शुभकामनाएं देती हूँ। और कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन दीक्षा आगरी,
कक्षा 7 की छात्रा राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौबट्टा बागेश्वर से। आपका भी आज की कार्यशाला में मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ व आपको अध्यक्ष बनने के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ व टोकरी भर के शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ। और कार्यशाला में उपस्थित देवतुल्य सभी शिक्षक, शिक्षिकाएँ, आदरणीय सभी अभिभावकगण, अतिथिगण व सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार व आप सभी का भी आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी के कैसे जुड़ी। बाल प्रहरी के संपादक किरोला सर हमारे विद्यालय में आए थे और तब से हमें इस कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त हुई कि बाल प्रहरी नाम से भी कोई कार्यक्रम चलता है। फिर हमारे प्रधानाचार्य मैम ने हमें इस कार्यक्रम की जानकारियाँ दी और हमारे विद्यालय के ग्रुप में कार्यक्रम की लिंक शेयर की थी और उस जिससे मैं कार्यक्रम में जुड़ी और मैं इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मैम जी के तहत जुड़ी हूँ। अब मैं बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। तो मेरा संचालन करने का मन बहुत पहले से था, पटल पर जब से मैं जुड़ी थी, मैं सोचती थी कि अगर मेरे से इतने जूनियर बच्चे इतना बहुत अच्छा आत्मविश्वास से भरा संचालन और बहुत ही उत्तम संचालन कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो सर ने मुझे संचालन के लिए कहा था, सर ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि आपको संचालन करना है, तो सर ने मेरा टेस्ट लिया था, टेस्ट में मुझसे बहुत गड़बड़ी भी हुई थी। फिर सर ने मैं पास हो गई थी, फिर सर मैंने संचालन किया और आज मेरा पटल पर दूसरी बार संचालन है, जिसके लिए मैं उदय किरोला सर को बहुत-बहुत का आभार करती हूँ, जिन्होंने मुझे दूसरी बार संचालन करने का अवसर दिया। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि, मेरी छोटी बहन साक्षी बिष्ट कक्षा 8 की छात्रा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? क्या बहन आप उपस्थित हैं? साक्षी बिष्ट बहन आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं कार्यक्रम के कुछ नियम आपको बताती हूँ कि यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अन्य प्रतिभागी अपना माइक और कैमरा ऑन कर कार्यक्रम में विघ्न उत्पन्न ना करें और दूसरा नियम है कि यदि प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक और कैमरा ऑन रखें और यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अभिभावक या अन्य लोग पीछे से गाइड ना करें प्रतिभागी को स्वयं ही अपनी प्रस्तुति देने दें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, जो मेरी सबसे पसंदीदा कार्यशाला है। तो मैं आपको कार्यशाला के बारे में कुछ बातें बताती हूँ कि माटी की खुशबू, बोली की मिठास, कि माटी की खुशबू और बोली की मिठास लोकगीतों में बसती है हमारी शान, लोकगीतों में बसती है हमारी पहचान। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हमारी संस्कृति को जीवित रखना है। लोकगीत हमारी पहचान है, हमारे रीति-रिवाज, खान-पान, रहन-सहन, बोली भाषा है। इन गीतों में उत्तराखंड के त्योहार, खेती, मेले और नन्हे प्रतिभागी इन लोकगीतों को अपनी आवाज देंगे ताकि ये गीत आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे और हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। मान्यवर लोकगीत सिर्फ लोकगीत नहीं होते, ये हमारे दादा-दादी की कहानियाँ होती हैं, हमारी बोली है, हमारी भाषा है, हमारी रीति, हमारी पहचान है। इसी पहचान को बनाने के लिए आज लोकगीत कार्यशाला आयोजित की गई है। यहाँ बच्चे सीखेंगे, सभी प्रतिभागी सीखेंगे कि फेड़ू पाको कैसे गाते हैं और छोड़ा छाछरी से की थाप क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं इस संगीतमय यात्रा को।
तो मैं एक बार फिर से अपने विशिष्ट अतिथि जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं साक्षी बिष्ट? कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए मैं मंच पर हमारा पहला स्वर गूंजने जा रहा है। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी प्रतिभागियों के गीत सुनेंगे। कि कहते हैं कि जब पहली किरण निकले तो उजाला चारों ओर फैलता है। कहते हैं जब पहली किरण निकले तो उजाला चारों ओर फैलता है और जब पहली आवाज गूंजे तो सुरों का संसार बन जाता है और जब पहली आवाज गूंजे तो सुरों का संसार बन जाता है। तो आइए इस लोकगीत गायन कार्यशाला का शुभारंभ करें। तो मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की पहली प्रतिभागी जो है मेरी सहपाठी ईशा धोनी कक्षा 12 की छात्रा जो राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से हमारे बीच उपस्थित हुई है। क्या बहन आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ईशा धोनी कक्षा 12 की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। तो आज जैसे आप सभी को विदित है लोकगीत गायन कार्यशाला है और जिसमें मेरी सहपाठी आज के संचालनकर्ता ने कई अच्छी बातें बताई और इसी के साथ आज की अपनी प्रस्तुति की ओर बढ़ती हूँ। जागरण भई शिव केरला विविध बताई मन लगाओ शिव को डमरू बजाओ मेरी मान दम दम बजो बुरे बुरे हो जाओ है क्यों डरकन से सुर हमारे संचालनकर्ता को उसके विधि संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ, हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और ये लोकगीत गायन कार्यशाला एक ऐसी कार्यशाला है जिसमें हम ऐसा लगता है कि जितने गीत हैं मतलब अपने सारे गीत गा ले। उसी प्रकार मैंने हमारे उत्तराखंड के सभी गीत को एक नॉन स्टॉप की तरफ प्रस्तुत किया। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। वाह ईशा, क्या सुंदर शुरुआत की है आपने। तुम्हारी आवाज में सच में बागेश्वर की ठंडक और मिठास थी। बहुत खूब व बहुत शानदार प्रस्तुति। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई देती हूँ। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से ले चलती हूँ आपको खुनोली बागेश्वर की ओर कि अभी पहली धुन अभी हवा में है, पहली धुन अभी हवा में है, अब दूसरी सुर की सवारी है, अब दूसरी सुर की सवारी है। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम की
दूसरी प्रतिभागी मेरी सहपाठी बहन महिमा धोनी, कक्षा 12 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी बहन, आपका आभार। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं महिमा धोनी, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। जैसे कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, जिसके अंतर्गत मेरा गीत कुछ इस प्रकार है। जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, ओ जय कसीदारा, जय माला, ओ जय कसीदारा, जय माला, जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, ओ जय कसीदारा, जय माला, ओ जय कसीदारा, जय माला। देवों की जन्मभूमि, देवों की जन्मभूमि, संतों की तपोभूमि, ओ जय हरिद्वारा, जय माला, ओ जय हरिद्वारा, जय माला, जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, ओ जय कसीदारा, जय माला, ओ जय कसीदारा, जय माला। नीलकंठ जय त्रिशूल जय हो जगदम्बा, नीलकंठ जय त्रिशूल जय हो जगदम्बा, पंचाचूड़ी नंदा देवी जय तेरी गौमुखा, पंचाचूड़ी नंदा देवी जय तेरी गौमुखा, शिवजों की तपोभूमि, शिवजों की तपोभूमि, ओ पार्वती मैया जय माला, ओ पार्वती मैया जय माला, जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, ओ जय कसीदारा, जय माला, ओ जय कसीदारा, जय माला। नारद की स्वर्गभूमि उत्तराखंड, नारद की स्वर्गभूमि उत्तराखंड, तुम मटन राम श्याम ढाई कोटि भगवान रे, तुम मटन राम श्याम ढाई कोटि भगवान रे, जागनाथ बागनाथ, जागनाथ बागनाथ, ओ द्रोणगिरि माता जय माला, ओ द्रोणगिरि माता जय माला। धन्यवाद। और आज के संचालनकर्ता को मैं टोकरी भर भर के बधाइयाँ देती हूँ और शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। आपने बहुत ही लय और सुर के साथ अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत किया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और टोकरी भर के मैं आपको बधाई देती हूँ। कि पहाड़ों की शिक्षा को नई उड़ान देने वाले, कि पहाड़ों की शिक्षा को नई उड़ान देने वाले, लोक की धरोहर को सम्मान देने वाले, लोक की धरोहर को सम्मान देने वाले। इन्हीं शब्दों के साथ में श्री आकाश सार्थक सर, उपनिर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से सर को आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप हमारे बीच उपस्थित हैं? सर थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आगे बढ़िए। जी सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के तीसरे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ कि उत्तराखंड की धुनों के बाद, अब गूंजने जा रहा है गौरी
गोरखपुर की आवाज। अब गूंजने जा रही है गोरखपुर की आवाज। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे तीसरे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7 के छात्र हैं, रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। भाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बहन, स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7, रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जैसे कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला, तो हमारे यूपी बिहार का एक बड़ा प्रसिद्ध लोकगीत है जो सावन के महीने में गाया जाता है। अब तो सावन का महीना आ रहा है। सावन के महीने में हमारे यूपी में कजरी की गीत गाई जाती है। कजरी गीत जब नई नई बीनड़ी अपने मायके में सावन के महीने में झूला झूलती है तो ये गीत गाती है। और ये गीत क्या है? हम के सावन के मेलवा घुमाई द पिया, झुलवा झुलाई द पिया ना। हम के सावन के मेलवा घुमाई द पिया, झुलवा झुलाई द पिया ना, झुलवा झुलाई द पिया ना। पानी बरसे बड़ी जोर, सूखे डाली चारों ओर। पानी बरसे बड़ी जोर, सूखे डाली चारों ओर। सूखे डाली चारों ओर, सूखे डाली चारों ओर, सूखे डाली चारों ओर, सूखे डाली चारों ओर। जिया धक धक करेला बदरिया ना। हम के सावन के मेलवा घुमाई द पिया, झुलवा झुलाई द पिया ना। हम के सावन के मेलवा घुमाई द पिया, झुलवा झुलाई द पिया ना। इस गीत का अर्थ ये है कि जब नई नई दुल्हन शादी करके अपने मायके आती है तो पिया जी से कहती है कि पिया जी, सावन का महीना आ गया है, जरा हमको चल के मेला घुमाइए और हमको थोड़ा हरियाली के मौसम में तनिक झूला झुलाइए। हमारे यूपी बिहार का प्रसिद्ध ये कजरी गीत है। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार उत्तम थी। आपने बहुत अच्छी लय में अपनी गीत को प्रस्तुत किया। आपके गीत के बोल थे सावन के महीने में झूला झुलाई दे, जो बहुत ही अच्छा गीत था। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छोटे कदम बड़ी आवाज, छोटे कदम बड़ी आवाज करते हैं लोकगीतों की एक नई शुरुआत, करते हैं लोकगीतों की एक नई शुरुआत। चौथे प्रतिभागी के रूप में प्रस्तुति देने आ रहे हैं हमारे सबसे नन्हे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई नमीश जोशी, कक्षा 2 के छात्र, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। क्या भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? क्या भाई आप हमारे बीच उपस्थित हैं? इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चंपावत की माटी की खुशबू लेकर सुरों की पोटली खोलने आ रहे हैं कार्यक्रम के 5वें प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई प्रभास चंद्र, कक्षा 7 के छात्र, राजकीय आदर्श कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पऊ चंपावत से। क्या भाई आप हमारे बीच उपस्थित हैं? भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पहाड़ों की शिक्षा को नई उड़ान देने वाले, पहाड़ों की शिक्षा को नई उड़ान देने वाले, लोक की धरोहर को सम्मान देने वाले, लोक की धरोहर को सम्मान देने वाले, इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं श्री आकाश आचार्य सर, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से सर को बड़े ही आदर पूर्वक मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप हमारे बीच उपस्थित हैं? धन्यवाद जी सर, आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तो मुझे सुन पा रहे हो? ठीक है जी सर, आपकी आवाज बाल प्रहरी के तत्वाधान में
1600 पड़ाव की तरफ इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिया आशुतोष जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय साक्षी और इस अध्यक्षता कर रही प्रिय दीक्षा, इस कार्यक्रम के तत्पर रीढ़ की अनासक्त कर्मयोगियों में निरंतर बाल हित चिंतक बाल मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामलाल पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, नरेंद्र जी, उमेश मीना, नीलम सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, भगवान साहित्यकारगण, अनुसुदीजन एवं प्यारे बच्चों, लोकगीत गायन कार्यशाला बेहतरीन कार्यशालाओं में से एक, बच्चों की मनपसंद कार्यशाला और निश्चित रूप से लोक संस्कृति ही भारतीय संस्कृति का प्रारंभिक स्तर माना जा सकता है। और जब लोक संस्कृति मिलती है तो भारतीय संस्कृति बनती है। और चूंकि नेट की भी प्रॉब्लम है इधर और थोड़ा भी रास्ते में भी हूँ, तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए और अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों को बड़ा हो जाता है, अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, देश के मानव जीवन सुचारू बनाने का पढ़ना आपको अपने आचरण में ढालना में बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर संत कबीरदास जी को स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रोग्राम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सर, आपके अमूल्य विचार और आशीष वचन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके मार्गदर्शन से हमें हमेशा नई प्रेरणा मिलती है। सर, आपको आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। पहाड़ की बेटी सुरों की रानी, पहाड़ की बेटी सुरों की रानी, लोक गीतों को लेकर आई एक नई कहानी, लोक गीतों को लेकर आई नई कहानी। आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की छठी प्रतिभागी जो है मेरी छोटी बहन वंशिका राजपूत, कक्षा 7 की छात्रा, वीर शिपा पब्लिक स्कूल चौकिया अल्मोड़ा से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित हैं? बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पहाड़ों की धरती से उठी एक आवाज, पहाड़ों की धरती से उठी एक आवाज, शिक्षा का दीपक लेकर आए आवाज, शिक्षा का दीपक लेकर आए आवाज। मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष सतीश जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष सतीश जी कृपया मंच पर करें पधार। इन्हीं शब्दों के साथ आदर पूर्वक मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष सतीश जी, राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम अल्मोड़ा से। सर, क्या आप हमसे जुड़े हैं? मैं जुड़ा हूँ जी सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुवारे सुवा बने खंडी सुवा, बने पक्षी सुवा, जा सुवा नगर में न्योत दिया, आजा सुवा नगर में न्योत दिया। बाल प्रहरी द्वारा आयोजित लोकगीत कार्यशाला 1524वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन है। इस सुंदर से भव्य और दिव्य लोकगीत गायन कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही कुमारी दीक्षा अग्री जी, जो कक्षा 7वीं की छात्रा हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरों चौबट्टा बागेश्वर से। और इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुमारी साक्षी विष्ट जी, कक्षा 8वीं की छात्रा हैं, पीएमसी केंद्रीय
विद्यालय रानीखेत की छात्रा हैं और इस कार्यक्रम का सुंदर सा संचालन कर रही प्रिय छात्रा कुमारी आशिका आर्या, कक्षा 12वीं की छात्रा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से। इस पटल पर विराजमान अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की सुंदरता को और बढ़ा रहे, दिव्यता प्रदान कर रहे बहुत दूर से जुड़े श्रीमान श्याम पटल पांडे जी महोदय जी और हम सबके प्रिय और जिनके सानिध्य में एक भव्य दिव्य सुंदर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। डीडी हाट के सुंदर से वातावरण में प्राचार्य महोदय श्रीमान भास्करानंद पांडे जी महाराज और श्री नरेंद्र पाल जी और हरिद्वार से हर कार्यशाला में जुड़ने वाले हमारे वरिष्ठ विद्वान साथी श्री प्रकाश पांडे जी और इस कार्यक्रम के को अवसर प्रदान करने वाले, मैं उनके बारे में जितना भी कहूँ वह कम है, क्योंकि प्रतिभाओं को आगे लाना, उनको अवसर प्रदान करना यह एक दुर्लभतम कार्य है जिसको वह निभा रहे हैं और प्रत्येक कोने से प्रतिभाओं को छांट करके अवसर प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे हम सबके प्रिय श्री उदय किरोला महोदय जी, ममता गोस्वामी जी और रुक्षानु बानो जी, आकाश सारस्वत सर, मैं आप सभी का, अन्य जो भी इसमें जुड़े हैं, मैं आप सभी का मन की गहराई से, अंतर मन की गहराई से पुनः प्रणाम करता हूँ, आप सभी को वंदन करता हूँ। प्रारंभ करते हैं लोकगीत। आजकल 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, लोकगीत, लोक परंपरा और लोक संस्कृति। ये तीनों ही हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि लोक नहीं हो तो क्षेत्र नहीं बन पाएगा, क्षेत्र नहीं बन पाएगा तो संस्कृति का विकास नहीं होगा, राष्ट्र का विकास नहीं होगा। इसलिए लोक, जो हमारा लोक है, उसको सशक्त बनाना बहुत आवश्यकता हो रही है। प्यारे बच्चों, हमारी जो लोक भाषाएं हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को सशक्त बनाती हैं। यदि लोक भाषाएं नहीं होंगी तो राष्ट्रीय भाषा का भी जो वैविध्य है वह हमको नहीं देगा। मेरे मन में कल घूमते घूमते विचार आ रहा था कि हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत सारे शब्द सीधे आ गए हैं जो हमारी लोक से जुड़े हैं। जैसे प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटोही जी का एक उपन्यास है हम 3 ठोकदार। अब इसमें जो ठोकदार शब्द है वो पूरा का पूरा कुमाऊनी का शब्द है। ऐसे ही युवा कवि है एक अनिल कार्की, उनका एक किताब है धार का गिदार। अब इसमें अगर का को हटा दें तो धार और गिदार दोनों शब्द कुमाऊनी के लोक के शब्द हैं। ऐसे ही अल्मोड़ा में एक बहुत अच्छी लेखिका है दीवा भट्ट जी, उनकी मैंने हाल ही में एक कहानी पढ़ी, पोटली में ईजा। अब ये जो पोटली है और ईजा है दोनों शब्द लोक के हैं, लोक संस्कृति के हैं। तो ये जो लोक संस्कृति है यही हमारी राष्ट्रीय संस्कृति को आगे बढ़ाती है। और ये जो लोक संस्कृति है यह हमको परंपरा से मिलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहती है। हमारे बड़े लोगों ने हमको सिखाया, हम अपनी अगली वाली पीढ़ी को सिखाते हैं। ऐसे इस प्रकार लोक संस्कृति आगे निरंतर बढ़ती जाती है। लोक संस्कृति के अंतर्गत सगुना आखर, जागर और झोड़े, उल्टी बॉल, मांगलिक गीत, बहुत तरह तरह के किस्म और संपूर्ण भारत के प्रत्येक कोने में
लोक गीत गाए जाते हैं। यहाँ तक कि आप अन्य देशों में भी देखेंगे, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो दिखते हैं, तो जितनी भी जातियां हैं विश्व की, उनमें भी लोकगीत गाने की, लोक उत्सव मनाने की परंपरा हमको देखने को मिलती है। प्यारे बच्चों, शास्त्रीय संगीत और लोक गीत में यही अंतर है कि लोकगीत मन का गीत है। लोकगीत से कोई भी जुड़ जाता है। वहाँ न वाद्य यंत्रों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, न कोई बहुत कठिन नियम है, बस मन से जुड़ाव है। झोले पे एक ने हाथ जोड़ा, दूसरे ने हाथ जोड़ा, और उसको आता है ना आता हो, लेकिन वह भी गुनगुनाने लगता है। जबकि हमसे कोई कहे कि एक ठुमरी गा दो या एक राग दरबारी गा दो, तो हम उसको गाने हम उसके बोल ही नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो शास्त्रीय है। तो शास्त्रीय बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय जो संगीत है, शास्त्रीय गीत हैं, उसको उनको हमारे लोकगीत पुष्टि प्रदान करते हैं। प्यारे बच्चों, लोक कला हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है उसको समृद्ध करती है। और इस क्रम में मैं आपको अभी, क्योंकि आज के कार्यक्रम में बागेश्वर से बहुत सारी प्रतिभाएं जुड़ी हुई हैं, तो बागेश्वर का एक बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है, झंडिया बोजू छाना बिलोरी लागिला बिलोरी का धामा। ये जो गीत है, इसमें एक संवाद, इसमें केवल एक प्रेम नहीं है, उत्साह नहीं है, बल्कि एक अपनी बात को कहने का, एक पिता से अपनी बात को कह रही है बेटी की, संवाद के तौर पे, कि मुझे आप छाना बिलोरी मत देना, वहाँ के घाम बहुत फेमस लगते हैं और मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी। और प्यारे बच्चों, इस क्रम में एक दो बातें मैं आपको और भी बताता हूँ कि लोक गीतों का इतना बड़ा महत्व है कि हमारे उत्तराखंड में श्रीमती बसंती बिष्ट जी को जागर गाने के लिए, नंदा देवी जी के जागर गाने के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। और अभी हम इधर देखते हैं पिथौरागढ़ में कबूतरी देवी जी, और ये बागेश्वर में कमला देवी जी लोक गीतों को गा करके अपनी प्रसिद्धि को पा रही हैं। और हम सभी ने लोक गीतों के रूप में तेजन बाई जी का नाम सुना ही है, जो एक लोक कलाकार हैं, और उन्होंने लोक कला को राष्ट्र स्तर पर पहचान दिलाई। इसलिए लोक कला बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, अभी आप लोग देखेंगे कि कई स्कूलों में लोक धुन नाम से कार्यक्रम चल रहा है उत्तराखंड के अंतर्गत, और उसमें लगभग 7 या 8 तरह के वाद्य यंत्र स्कूलों में पहुंच रहे हैं। ढोल, दमो, ढोल और रणसिंहा और थाली, हुड़का। तो वो भी एक लोकधुन जो कार्यक्रम है, वह लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रहा है। और एक और हमारे उत्तराखंड लोक संस्कृति विभाग ने, उत्तराखंड संस्कृति विभाग की एक योजना है कि उत्तराखंड के ऐसे लोक कलाकार जो लोक गीतों को गा रहे हैं, लोक संस्कृति, लोक कला को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप योजना चला रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हमको अपनी लोक संस्कृति, लोक परंपरा को बचाए रखने का काम करते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस क्रम में सबसे पहले ईशा धोनी जी ने, जो बागेश्वर की हैं, उन्होंने एक ऐसा गीत प्रस्तुत किया जिसमें कई तरह के गीत थे। उसमें जागर भी था और एक नया गीत भी था, और कुछ और भी उन्होंने बीच में मिक्स किया था। और उसके बाद महिमा धोनी, वो भी खनौली की थी, उन्होंने जय जय हो बद्रीनाथ, यह एक देव गीत प्रस्तुत किया। उसके बाद बहुत अच्छा लगा कि गोरखपुर से यथार्थ उपाध्याय जी ने झुमरी प्रस्तुत की। और इससे पता चलता है कि उत्तराखंड में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य प्रांतों में भी लोकगीत कितने प्रसिद्ध हैं। उसके बाद यह क्रम मुझे दिया है बोलने का, और मैं आभार भी प्रकट करना चाहूंगा
संचालिका आशिका आर्या जी का, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया, और हम सबके प्रिय किरोला महोदय जी, जो हमारे लिए मंच में हमें अवसर प्रदान करते हैं, उनका मैं बार 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 जितनी बार हो सकता है उतनी बार उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा। और यह कहा गया था कि एक गीत में भी प्रस्तुत करूंगा, तो मैं एक ये लिखा हुआ है मैंने ही, करवा चौथ का गीत है, प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। करीबे 16 श्रृंगार सजी धजी अपार, करीबे 16 श्रृंगार सजी धजी अपार, हाथ थाल लिबे रंग रोली सजे, फल फूल चढ़े दिया बाती जगे, पाती पुष्प लिबे चंदा के उजानी, गुठार में ठाड़ी है रे चांदनी, करीबे 16 श्रृंगार। तो देखिएगा उसने और क्या पहना है, कैसे सजी है वो। हाथों में पौंजिया, आंगड़ी पैरिया, पिछौड़ी ओड़िया, नाके में नथुली, कपुए जैसी अनवार, प्योली का फूल जैसी, प्योली का फूल जैसी, गुठार में ठाड़ी है रे चांदनी, करीबे 16 श्रृंगार। दिन भर बरत लीबे शिव ध्यान धरी बेर, मुनि सीता जसी जरा राधा कसी, गुठार में ठाड़ी है रे चांदनी, करीबे 16 श्रृंगार। परदेश मुझे छुट्टी मिल सकी, दिवाई घर रेला होने की आस में, हाथ अर्घ लिबे गुठार में ठाड़ी है रे चांदनी, करीबे 16 श्रृंगार। एगो एगो हाफोन आओ होन लाइन, पूजावे में आओ हाथ फोन पकड़, स्वामी के देखन सकबक सक बका, रुम झुम झुम, देखो कसी शर्मिली, गुठार में ठाड़ी है रे चांदनी, करीबे 16 श्रृंगार। अंतिम बंद। जी रया जागी रया, खुश रया बची रया, हाथ थाम आरती, गुठार में ठाड़ी है रे चांदनी, करीबे 16 श्रृंगार। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप सभी का धन्यवाद। और अभी लोक उत्सव हमारे यहाँ चल रहा है, हरेला हरेला सभी ने बोया है, और हरेला पर्व हम सभी मनाएंगे। तो सभी जी रया जागी रया, एक एकाश 550, एक एकाश 550, आकाश चकव भजया, पृथ्वी शाव को बुद्धि हजो, शूजो पराण हजो, जी रया जागी रया। आप सभी को हरेले की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी सर, आपके प्रेरणादायक विचारों के लिए आपका हृदय से आभार।
आपके मार्गदर्शन से हम सभी को नई दिशा मिली और आपने हम सभी के समक्ष अपना एक बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। एक बार फिर से आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं ले चलती हूँ आपको ग्वालियर मध्य प्रदेश की ओर, जहाँ से मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला की 7वीं प्रतिभागी, जो है मेरी छोटी बहन मनप्रीता शर्मा, कक्षा 8 की छात्रा, शांतिबनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या बहन आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या कन्या बता रही है? आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। जैसा कि आज बाल फेरी के अंतर्गत लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली है, तो मैं आप सभी के समक्ष उड़ीसी भाषा में जगन्नाथ जी का एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा।
हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार और उत्तम थी। आपने हारमोनियम का उपयोग करते हुए हारमोनियम पर अपनी कला दिखाते हुए अपनी प्रस्तुति पर 4 चांद लगा दिए। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला के 8वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मानस धोनी, कक्षा 8 के छात्र राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौबट्टा बागेश्वर से। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है भाई? जी दीदी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी दीदी, आपका आभार। विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आशीष बारही के सुंदर मंच व माँ शारदा के पवित्र प्रांगण में उपस्थित आदरणीय परम सम्मान सभी गुरुजन, शिक्षक, शिक्षिका एवं मेरे सभी साथियों का मैं देवताओं की भूमि देवभूमि उत्तराखंड की बाबा बागनाथ की इस सुंदर नगरी बागेश्वर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं आप सभी को सशक्त प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मानस धोनी है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक लोकगीत सुनाने जा रहा हूँ जिसके बोल हैं बेरू बाको, जो कुछ इस प्रकार है। सरसराती हवा, ठंडो पानी, पक गए बेरू काफल की दानी। देवतों का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। ढोल दमों की थाट, मस्तकबीन की छाट, होली न्योली नाटकी नथुली, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड, पैजाबी छमा छम, हुनुका घमाघम। ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। बेरुपा को बारमासा, नैना काफल पाको चैता, मेरी छैला। बेरुपा को बारमासा, बेरुपा को बारमासा, नैना काफल पाको चैता, मेरी छैला। नैना काफल पाको चैता,
को मेरा कहा हुआ ये लोकगीत अच्छा लगा हो। अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ मैं इस माँ शारदा के सुंदर मंच व वाजपेयी के सुंदर मंच में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार और उत्तम थी। आपने बहुत सुंदर हाव भाव और वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए अपनी प्रस्तुति बहुत ही बेहतरीन रूप से दी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कि सात सुरों से बंधी है एक आवाज, कि सात सुरों से बंधी है एक आवाज, भैरों की धरती से जुड़ी हैं आप, भैरों की धरती से जुड़ी हैं आप। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी नौवीं प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन राशि, कक्षा 7 की छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका स्वागत है। जी दीदी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं राशि, कक्षा 7वीं की छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं आप सभी को सशक्त प्रणाम करती हूँ। एवं आज मैं आप सभी के समक्ष एक लोकगीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसके बोल हैं जय हो कुमाऊं, जो कुछ इस प्रकार है। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, तारा नौला छा गंगाची गड़ा कदू भल्लगू मेरू पहाड़ा, तारा नौला छा गंगाची गड़ा कदू भल्लगू मेरू पहाड़ा, हिमाली कयू लागे छा जनिक समाना, हिमाली कयू लागे छा जनिक समाना, ऊंचे नीचे दाना खाना देव तुक ठाना, ऊंचे नीचे दाना खाना देव तुक ठाना, देव तुक ठाना, देव तुक ठाना है। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, तारा नौला छा गंगाची गड़ा कदू भल्लगू
मेरु पहाडाधरा लचन गंगाची गाडा करू भली लागू मेरु पहाडा धन्यवाद शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर और उत्तम थी। आपने बहुत ही अच्छी आवाज में अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए टोपी भर भर की बधाई व शुभकामनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की 10वीं और अंतिम प्रतिभागी जो है मेरी छोटी बहन दृक्षा कोहली, कक्षा 6 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृक्षा कोहली, कक्षा 6 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज आप सभी को विदित है, आज लोकगीत गायन का अवसर है, जिसमें मैं भी आपके सामने एक लोकगीत प्रस्तुत करती हूँ। मेरा लोकगीत जिस चीज पर आधारित है वो है हरेला। तो मैं आपको आने वाला अभी जब 16 को हरेला है, जो हमारा कुमाऊं लोक पर्व त्योहार है, इसकी मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ। तो मेरा गीत इस प्रकार है। जी रे जी रे जुग जुग बजी रे जी रे जुग जुग बजी रे युदीना युमासा युदीना युमासा जी रे जुग जुग बजी रे जी रे सबके भेटन रे युदीन युमासा युदीन युमासा आकाश जस सकल धरती जस मेरा शाल जस बुद्धि है जो शिव जस जी रे जुग जुग बजी रे जी रे जुग जुग बजी रे युदीना युमासा युदीना युमासा जी रे आप सभी को मेरा प्रणाम। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपको हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ एवं हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ यात्रा। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। आपने हरेला पर्व पर एक बहुत ही अच्छा गीत हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, जो बहुत ही शानदार था। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए टोपी भर भर के बधाइयाँ व शुभकामनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं 2 शब्दों के साथ बड़े ही आदरपूर्वक मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात की बात। चलिए सुनाइए। स्वागत है, सुनाइए, बताइए। कुछ कहना चाह रही है, कहिए। बाल प्रहरी का संकल्प लेकर देश भर में अलग जगाने वाले दूर गुजरात से चले बच्चों का मान बढ़ाने संरक्षक श्री श्याम पलक पांडे सर, आप बड़े ही आदर के साथ मंच पर पधारे। जी सर, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। तुम्हारी आशिका आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास का भरा संचालन, और आपने जैसा बताया आपका एक प्राचीन संचालन, बहुत अच्छा संचालन। आपके संचालन में और निखार आ जाए, लेकिन आप निरंतर संचालन करते रहिए, क्योंकि कक्षा 12 के बाद आप
प्रतिभागी नहीं बन पाएंगे इन कार्यशालाओं में, बल्कि आप अभिभावक और अन्य लोगों की श्रेणी में आ जाए। तो ज्यादा से ज्यादा आप संचालन का कार्यालय में बहुत सुंदर संचालन करती हैं, अच्छा संचालन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना लोकगीत गाकर हमें सुनाएं। आशिका जी। जी सर, आपका आभार। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आशिका आर्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कुरला से कक्षा 12 की छात्रा। जैसे कि आप लोकगीत गायन कार्यशाला में एक गीत गाकर सुनाना है, तो मेरा भी एक गीत है जिसमें एक बेटा अपनी माँ को याद करते हुए ये गीत गाता है, जो इस प्रकार है। इसमें कोई त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आँखों का आंसू सदियों से लुके क्यों, ऐ चाहे माँ जी मैं खुदे क्यों कभी तछो माँ जी मैं फूल तेरी आँखों को आज जन होश संभाली फूली खिले, कभी दिल खाड़ो निखाई मेरा बानामा, आज फिर लागी गोले माँ बडूली किले, कभी तछो माँ जी मैं फूल तेरी आँखों को आज जन होश संभाली फूली किले, कभी दिन खाड़ो निखाई मेरा बानामा, आज फिर लागी गोले माँ बडूली किले। अब दिन उगेना गेना साल में ना, तेरी नीति बोलो ना चलो, कखबटी खुजो माँ हर जो सुबेर, जब तेरी गायों ने उठो, वेगिनी पराया सुपने त्यों आँखों का, अब कखे हुसन सारियो, कभी तेरी गाती चंदेरी से रू आसमां, आज इन चमचम दिशाएं निंदनी पूरे, कभी दिन खाड़ो निखाई मेरा बानामा, आज फिर लागी गोले माँ बडूली किले, मिल कभी बतेना ना कभी जताई, मन मेरो लिखियो तेरो नाम, जब कभी भी मैं दिल तेरो दुखाई, सौ तेरी एक होली मरो, कभी दिल खाओ निखाई मेरा बानामा, आज फिर लागी गोले माँ बडूली किले, कभी तछो माँ जी मैं फूल तेरी आँखों को आज जन होश संभाली फूली किले। धन्यवाद। किस भाषा में था आपका लोकगीत? आपको भाषा बताना चाहिए था, कौन सी बोली थी, कुमाऊनी थी कि या गढ़वाली?
आशिका जी। जी सर, ये गढ़वाली और कुमाऊनी मिक्स है। इसका सार भी बता दो। बहुत सुंदर आपने इसका सार भी बता देना आशिका जी। हाँ, सार भी बता, सार बताइए, कुछ समझ में नहीं आया मेरी। जी सर, इसमें एक बेटा अपनी माँ को याद करता है कि कभी मैं आपकी गोद की छाव में रहता था और आज मुझे अपने बोझ खुद संभालने पड़ रहे हैं। इस दुनिया में मुझे अकेला रहना पड़ रहा है। बेटा कहता है कि कभी माँ आपने मेरे लिए खाना भी नहीं खाया था, फिर आज ये दूरी कैसी। और फिर सर कि वो दिन कभी भी वापस नहीं आएंगे जब आपकी गोद में हम सोते थे। और कहाँ से मैं उस सुबह को लाऊं जब आपकी गालियों से सुबह उठना पड़ता था कि सारा बचपन पराया हो गया है। अब वो संसार कहाँ से मिलेगा कि मैंने कभी नहीं बताया है माँ आपको, कभी भी नहीं जताया है। मेरे मन में आपका नाम ही लिखा है। जब कभी भी मैंने आपका दिल दुखाया है तो आपकी कसम मैं अकेले में बहुत रोता था। ये इसका सार है सर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, सबसे शानदार आपने उसका अर्थ भी बता दिया। और ये बड़ी ही कोमल बात है कि जो करुणा भरी बात है कि जब भी मैंने आपका दिल दुखाया तो मैं अकेले में रोता था, पश्चाताप करता। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज लोकगीत गायन कार्यशाला का पहला चरण है। इसमें 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े सबने बहुत सुंदर लोकगीत। लेकिन सबसे हमारा एक अनुरोध है, आग्रह है कि आप लोकगीत गाने के पहले जिस भाषा या जिस बोली में लोकगीत सुना रहे हैं वो जरूर बताएं। कुमाऊनी है, गढ़वाली है, अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज है, राजस्थानी है, जो भी भाषा है उसमें बताएं तो समझने वाले को आसानी होगी। शब्दों के अर्थ को ढूंढ लेगा, अपने आप ढूंढ लेगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी सुमेश जोशी हैं, कक्षा 2 के छात्र हैं जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुमारी साक्षी विष्ट हैं जो कक्षा 8 की छात्रा है रानी क्षेत्र से। वो भी अभी नहीं जुड़ पाई हैं। उन्हें विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बधाई देता हूँ। उनकी इच्छा है वो निश्चित रूप से जुड़ेंगी और अपना विशिष्ट अतिथि का तो वक्तव्य देंगी ही, साथ ही साथ प्रस्तुत भी देंगी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी दीक्षा आदरी कर रही हैं, कक्षा 7 की छात्रा है बागेश्वर। दीक्षा जी को अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपना लोकगीत गाकर सुनाएंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अतुल जी हैं जो प्रवक्ता है राजकीय कॉलेज टोटामल और आप एक विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, क्योंकि संस्कृत के प्रवक्ता हैं आपने। और आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत सुबह बनखंडी सुबह लोकगीत से की। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूर्भुव प्रशंसा की, नाम लेकर के जो प्रस्तुति दी थी उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी दी, प्रेरणादायक बोधन दिया। और आपने बताया कि हमारी जो लोक संस्कृति है उसमें लोकगीत, लोक परंपरा और लोक संस्कृति ये तीनों आते हैं। संस्कृत बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। इसमें लोकगीत भी है, लोक परंपरा भी है, लोक कहानियां हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, बहुत सारी चीजें। तो हमें लोक से मिलते हैं। फिर आपने तमाम तरह के गीत भी जो लोक जीवन में गाए जाते हैं उत्तराखंड में जैसे जोड़ा है और भी कई तरह के गीत है, मैं नोट नहीं कर पाया। और फिर आपने एक करवा चौथ के लिए आपने एक लोकगीत लोक भाषा में लिखा है और उससे गाकर सुनाया है। बहुत सुंदर गीत था। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आप समय दान के लिए, प्रेरणादायक बोधन के लिए और सुंदर लोकगीत सुनाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मान्यवर मित्रों,
इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती और जोड़कर अपने प्रेरणादायक बोधों से हम सब कहने सब बच्चों का मनोबल बढ़ा। उन्हें सादर प्रणाम करता। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया ये कार्यशालाएं बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे जुड़े लोक संस्कृति में ही ये हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसलिए हमें इसे जीवित रखना है। लोक परंपरा को, लोकगीतों को, लोक साहित्य आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए, समझदान के लिए मैं उनके प्रति बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्टर सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी की पदवी उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनके सुंदर रोचक स्वागत टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई सीख, नई बात, नया विश्लेषण होता है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हैं। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उन्हें कुछ नाम जो पटल पर आविष्कार आदरणीय प्रकाश पांडे जी, मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि साक्षात जुड़े हुए दिख रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी, प्राचार्य डीडी हथौरागढ़, प्राचार्य गाइड डीडी हथौरागढ़, आदरणीय विनीता पाल मैडम, आदरणीय भूपेंद्र नेगी जी, आदरणीय बबीता राणा मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामा उत्तर प्रदेश से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय ममता गोस्वामी मैडम, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से उत्तर प्रदेश, आदरणीय नीरज पालीवाल जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर नए चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त। मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। छोटे छोटे बच्चे आज जो सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं इसमें अभिभावकों का सहयोग दिखाई दे और एक प्रतिभागी ने हारमोनियम बजाते हुए उड़िया भाषा में प्रस्तुति भगवान जगन्नाथ के बारे में भजन था या गीत था, बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला और वो बच्चों ने ढोल बजाकर कुमारी गीत प्रस्तुत किए तो बच्चों ने वाद्ययंत्र का भी प्रयोग किया जिससे प्रस्तुति का महत्व दूना हो। तो उन बच्चों को विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं। यह अभिभावकों का सहयोग है कि वो हारमोनियम उपलब्ध करा रहे हैं, ढोलक उपलब्ध करा रहे हैं और बच्चे उसका इन वाद्ययंत्रों का सहारा लेकर के अभ्यास करके आज और अंत में कार्यक्रम सुधार आराधन प्रणा और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय केरोला जी जिन्हें सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी अशिका आर्या जी को मैं सौंपता हूं कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार अशिका जी। जी सर, आपका आभार। जी सर, आप बाल प्रेरक की ढाल हैं, आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्रेरित करता है। आप सर, आपका तहे दिल से आभार। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं बड़ी ही स्नेह के साथ आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन दीक्षा आगरी कक्षा 7 की छात्रा राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौगट्टा बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणी संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आज के सुंदर मंच व ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में उपस्थित सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक व सभी प्रतिभागियों मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दीक्षा आगरी कक्षा 7 की छात्रा राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौगट्टा बागेश्वर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ व मैं आप सभी को सशक्त प्रणाम करती हूँ। इसी के साथ आकाश शास्त्र सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से सर आपका भी स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है।
श्री श्याम पलट पांडे सर जी, अहमदाबाद गुजरात से। सर आपका भी स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर अशोक गोपाल नेगी सर, जिला शिक्षा परीक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका भी स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष सती जी, राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम अल्मोड़ा से। सर आपका भी स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी साक्षी बिष्ट, पीएमसी केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से। दीदी आपका भी स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। वह आज का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी आशिका या राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से। आज मैं आप सभी के समक्ष कुमाऊनी में एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस लोकगीत के बोल हैं ऐजा मेरा तनपुरा, जो कुछ इस प्रकार है। ओ रुमा झुमा बरखा लागी न्योली हो पारानी का धुरा आने राया बारू मासा न्योली यो मेरा दन पूरा मेरा दनपुरा छबिलो मयालो रंगिलो मेरो दनपुरा ऐजा मेरा दनपुरा छबिलो मयालो रंगिला मेरा दनपुरा भग का गाला नरले त्याला दनपुरा कापल क्रिमोळा ही साले चले दनपुरा भोगा का गाला नरले त्याला दनपुरा कापल क्रिमोळा ही साले चले दनपुरा धानुली कंगी टूटेली अति टूटेली धानुली हर कुटेरा दूजा नैनुआ पस लगला अति लगला नैनुआ वन करिए रोजा शिखर मुलैना देवा भनरु बजैना संगाड़े नो लिंग देवा है जाल देना हो शिखर मुलैना देवा भनरु बजैना संगाड़े नो लिंग देवा है जाल देना हो बैदिया कुटे न भगवती माया दनपुरा निजल असी तू है मेरा दनपुरा बैदिया कुटे न भगवती माया दनपुरा निजल असी तू है मेरा दनपुरा धानुली कंगी टूटेली अति टूटेली धानुली हर कुटेरा रोजा नैनुआ पस लगला नैनुआ वन करिए रोजा उचल हिमालय पिंडर गलेश सरु गंगा ठंडो पानी बगनाथ बक्षर उचल हिमालय पिंडर गलेश सरु गंगा ठंडो पानी बगनाथ बक्षर बागनाथ बागशरा हो बागनाथ बागशरा हो हरियाले की प्यार फूल प्यार नले दनपुरा द्वितीय कचूड़ पीड़ खेचले दनपुरा हरियाले की प्यार फूल प्यार नले दनपुरा द्वितीय कचूड़ पीड़ खेचले दनपुरा धानुनी कंगी टूटेली अति टूटेली धानुनी खर कुटेरा दूजा नैनुआ पैसा लगला नैनुआ पान करिए रोजा हरिया भरिया खेत गाड़ा फल फूल अपारा सोन भदो सज कार्तिक बहारा हरिया भरिया खेत गाड़ा फल फूल अपारा
स्वभादो असज सात्विकु कोटि कुवारा फलदमु भंगम बजले दनपुरा मन भरी के जाले चचेरी जुड़ा दनपुरा ढोलदमु भंगम बजले दनपुरा मन भरी के जाले चचेरी जुड़ा दनपुरा धानुनी कांगी टूटली अति टूटली धानुनी हर कुटेर रोजा नैनुआ पस लगाला अति लगाला नैनुआ फोन करिए रोजा बसी मनवा रोटी दगड़ी भांगी लुणे को बखाड़ू बसे की छमे जोले बसी मनवा रोटी दगड़ी भांगी लुणे को बखाड़ू बसे की छमे जोले बेड़ुआ लगड़ा पिनाड़ का पता दनपुरा चाके जल साध तू है मेरा दनपुरा बेड़ुआ लगड़ा पिनाड़